अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिन के बाद हम लोग बाहर गए थे बच्चों को लेके, क्योंकि मेरा क्वारंटीन ख़त्म हो गया था और मैं अपनी वॉच जो है वो रिमूव करवा आई थी। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके मॉल चली गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि अगले दिन अबिहा और आनिया का स्कूल था और अबिहा का फ़र्स्ट डे था स्कूल का। तो उसका बैग, उसका यूनिफ़ॉर्म, उसके शूज़ वगैरह लेने थे, तो वो लेने गई थी। और ये जाते हुए मैं रेड टैग देख रही थी, यहाँ पे बड़े प्यारे कपड़े लगे हुए थे और बड़ी अच्छी ऑफ़र में थे। तो मैंने सोचा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि रेड टैग पे बड़ी अच्छी सेल चल रही है। तो जो भी यूएई में रहते हैं और जिस जगह भी रहते हैं, रेड टैग अगर उनके पास है तो जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी रेड टैग पे, बड़ी प्यारी शर्ट्स थी और सही रीज़नेबल प्राइस पे थी। जीन्स वगैरह बच्चों की मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान से आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आई हूँ बच्चों की, बहुत ज़्यादा जो है कपड़े वगैरह वहाँ से लेके आई हूँ। तो इसलिए मैंने फिर अभी कुछ भी नहीं फ़िलहाल लिया। इंशाल्लाह ताला अगर ज़रूरत होगी तो मैं फिर ज़रूर लूँगी। ये नाइट ड्रेस लगे हुए थे 35 दिरहम में, 20 दिरहम में, 25 दिरहम में, 10 दिरहम की शर्ट्स और फिर 15 दिरहम के जो है ट्राउज़र्स बच्चों के लगे हुए थे। ये देखिए 45 की शर्ट और 20 में लगी हुई है, तो बड़ी अच्छी प्राइस में थी। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो जाके अवेल कर लें, क्योंकि जब ये लगी हुई है इनकी समर क्लियरेंस सेल तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। और इसके साथ साथ बर्तनों पे भी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे बड़ा अच्छा डिस्काउंट था। तो आप लोग करें इंजॉय शॉपिंग को, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। अबिहा का यूनिफ़ॉर्म लिया था मैंने, उसके शूज़ लिए, फिर मैंने बेबी शॉप से सेंटर पॉइंट से उसका बैग लिया, स्कूल बैग लिया, वाटर बॉटल ली, फिर रानी और अबिहा की ज्योमेट्री बॉक्स लिए। वैसे तो इनको ज़रूरत नहीं होती मगर फिर भी बच्चों को शौक़ होता है, तो इसलिए फिर मैंने इनके लिए ले ली थी। और यहाँ पे मुझे ये ट्रे बड़ी प्यारी लगी थी, 20 दिरहम की थी और बड़ी अच्छी बनी हुई थी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है किचन में चीज़ें रखने के लिए, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही लूँ ऐसी चीज़ें, मगर ये देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ना ये चीज़ें लेके तो किसी चीज़ के अंदर ना पैक करती जाऊँगी, जब पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो इस तरह करूँगी कि लेके तो मैं सेव कर लिया करूँगी इन चीज़ों का। अभी सिर्फ सोचा ही है, कुछ कलेक्ट नहीं किया, मगर ज़रूर कलेक्ट करना शुरू करूँगी। जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको मैं लेके और उनको जमा कर लिया करूँगी। और जी अभी मैं वहाँ से आप लोगों को सारी सेल दिखा लाई हूँ, जो जो चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। अभी मैं अब जा रही हूँ सेंटर पॉइंट बहुत दूर है मॉल में, बिल्कुल लास्ट पे सेंटर पॉइंट। एक साइड से शुरू हो जाए मॉल और दूसरी साइड पे जहाँ पे मॉल ख़त्म होता है वहाँ पे सेंटर पॉइंट आता है। तो बस वहाँ पे जा रहे थे और बच्चे भी मेरे साथ थे, आए तो रानिया और अबिहा, हम लोग ही थे। तो इसके साथ मैं आपको यहाँ पे R&B भी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी कुछ ऑफ़र चल रही है, मगर मैं अंदर नहीं थी गई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैं अंदर नहीं गई। तो बस मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट प्राइसेस लगी हुई हैं कुछ, और इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं। यहाँ से मैंने 1-2 शर्ट्स ली थी बच्चों की, तो ठीक निकली हैं, कपड़ा उनका ख़राब नहीं हुआ। और इसके बाद जी हम आ गए हैं सेंटर पॉइंट पर। यहाँ पे बैग बड़े प्यारे लगे हुए थे, क्योंकि अबिहा भी छोटी है तो इसलिए मैं इतना बड़ा बैग उसके लिए नहीं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि बस एक छोटा सा बैग मिल जाए जिसमें सिर्फ उसकी एक वाटर बॉटल, लंच बॉक्स वगैरह और एक उसका स्पेयर ड्रेस और आ जाए, बस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बैग में बच्चों को देते लेके जाने के लिए, बुक्स वगैरह नहीं होती। तो ये मुझे उसका बैग बड़ा प्यारा लगा था, बिल्कुल छोटा सा उसके साइज़ का, जितनी वो खुद है उतना ही बैग है। तो अभी वो कह रही थी कि मैंने ये बैग नहीं लेना, मुझे ना ट्रॉली वाला बैग लेना, और वो ट्रॉली वाला बैग लेके घूम रही थी। मगर मैंने उसको ट्रॉली वाला बैग नहीं लेके दिया क्योंकि उसके लिए मुश्किल होगा खुद से हैंडल करना। तो ये बस एक छोटा सा बैग मुझे बड़ा प्यारा लगा था, क्यूट सा है, तो ये मैंने उसके लिए ले लिया था। और साथ में इसी तरह की उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स लिया था और वाटर बॉटल भी ऐसी ही ली थी। और यहाँ से मैं लूँगी। रानिया को उसकी वाटर बॉटल सेम ही है, रानिया की हमने पहले बाय की थी और अभी यहाँ की है। इसके अलावा ये भी बैग बड़ा प्यारा था, छोटा सा और क्यूट सा था।
मगर उससे उसके मुताबिक ये ज़्यादा बड़ा बैग था, तो मैंने ये नहीं लिया। और यहाँ पे कोई ऑफ़र वगैरह नहीं चल रही है सेंटर पॉइंट पे, किसी भी चीज़ पे कोई ऑफ़र नहीं है। कपड़ों पे मैंने सारे बेबी शॉप देख लिया था कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट में मिले, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और यहाँ की जो है ना, ये डेकोरेशन की चीज़ें ये बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। अच्छा, और एक आपको मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी मिलती हैं। कहीं पे भी आप चले जाएँ, किसी भी शॉप पे चले जाएँ, होम सेंटर हो, सेंटर पॉइंट हो, फिर यहाँ का मैक्स हो, राइट टैग हो, कहीं पे भी चले जाएँ, वहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें इतनी कोई प्यारी होती है ना कि दिल करता है बस सारा कुछ ले ले। मगर अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगी, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी मिलती है, बड़ी प्यारी मिलती है। और ये जो पीछे पड़े हुए हैं, ये तो बहुत ही प्यारे हैं ना, दिल करता है कि बंदा पूरी दुकान उठा ले। मगर कुछ भी नहीं यहाँ से मैं लूँगी। चलिए आप लोग इंजॉय करें, मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ। और जी ये सुबह का टाइम है, अगली मॉर्निंग है। और सुबह मैंने पहले बच्चों के लिए लंच पैक किया, फिर उनको उठाया और रानिया को लेके जाने थे स्कूल नगेट्स, और अबिया कह रही थी मैंने लेने फ़्राइज़, तो फिर मैंने दोनों के लिए थोड़े थोड़े फ़्राइज़ और नगेट्स दोनों ही ऐड कर दिए थे, और साथ में पानी की बॉटल दे दी थी, ताकि जो भी उनको अच्छा लगे, जो उनका मूड हो वो खा के आएँ। क्योंकि बच्चे ना खा के आए ना, तो फिर होता है कि सारा दिन भूखे रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया। सुबह 7:30 बजे तो चली जाती हैं, और घर वापस आते आते इनको 2:45 हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लंच देती हूँ कि अगर इनका जो भी खाने का दिल करे वो खा लें। पूछ के ही देती हूँ लंच कि आपको क्या लेके जाना है स्कूल, अपनी मर्ज़ी से नहीं देती, जो वो कहते हैं वही देती हूँ। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से डाल दूँगी और वो नहीं खा के आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ना, फिर वो ऐसे खुद भी भूखी रहेंगी। नाश्ता तो करके नहीं जाते बच्चे, एक दूध का गिलास और साथ में बॉयल एग खाना होता है, और एग भी सर्दी के बगैर, सिर्फ उसका वाइट वाला हिस्सा, अगर दिल है तो खा लिया, नहीं दिल तो फिर नहीं खाती। सुबह सुबह ज़बरदस्ती करने का भी दिल नहीं करता कि उनका मूड ख़राब होगा, रोएंगी, तो इसलिए मैं फिर उन पर छोड़ देती हूँ कि जो खाना है वो आराम से खा ले, अगर नहीं दिल कर रहा तो तब भी उनकी मर्ज़ी। और अब इनको उठाया, उनको तैयार किया, और आज मैं भी साथ गई थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए। आज उसका फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल था, और आज हम थोड़ा लेट हो गए थे स्कूल जाने में। वैसे तो 7:45 पे स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो आज हम 8 o'clock हो गए थे। फिर भी बच्चे आ रहे थे आज जिनका फ़र्स्ट डे था स्कूल में। जैसे अभी है नर्सरी क्लास में, तो नर्सरी क्लास के ही बच्चे थे ज़्यादा, बड़ी क्लास के तो कम ही थे बच्चे, नर्सरी क्लास के ज़्यादा बच्चे थे। और इतने छोटे छोटे से बच्चे थे ना, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे आ रहे हैं। जो देख रहे हैं ना, ये सारे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। और इसके अलावा इन दोनों को भी स्कूल छोड़ा है, रानिया और अबिया दोनों ही गई थी। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह बड़ी खुशी से स्कूल गई है वो, बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं रोई, परेशान नहीं किया। और माशाल्लाह इतनी वो एक्साइटेड थी ना स्कूल जाने के लिए, कि जब उसको टीचर लेके जा रही थी अंदर उसका हाथ पकड़ के, तो उसने पीछे भी नहीं देखा कि मेरी अम्मा किधर है, मेरे बाबा किधर है, रानिया किधर है, किधर है सब, उसने नहीं देखा। वो बिल्कुल चुप करके और मिस के साथ मिस के फिंगर पकड़ के और चल पड़ी थी बगैर देखे, और बड़ी खुशी से स्कूल गई है। और शुक्र है अल्लाह का कि बिल्कुल तंग नहीं किया, रोई नहीं है। वरना बच्चे जब छोटे होते हैं, अभी माशाल्लाह से 3 साल की है, तो बड़ा तंग करते हैं, रोते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, अम्मा को छोड़ के नहीं जाना, बाबा को छोड़ के नहीं जाना। तो बड़े आराम से देखें, जैसे उसको टीचर लेके जा रही है तो वो जा रही है बगैर देखे समझे, बिल्कुल वो जाती जा रही है, और हम उसे ज़बरदस्ती बुला के कह रहे हैं अभिया अल्लाह हाफ़िज़, अभिया बाय। तो फिर अभिया ने देखा है कि मुझे बाय करना है, वरना तो वो जा रही थी अंदर। तो जी मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और
जो जहाँ जहाँ भी हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।